निराकार ने शर्त रखी है, गुरु को बताते हैं छूट जाता है, अपना दम लगाते हैं, बोलता है उलझ जाता हूं, डिस्टर्ब हो जाता हूं, अपना दम लगाता हूं, छूटता नहीं। तो क्यों ऐसा किया है निराकार ने, या गुरु ने ऐसी क्यों बात रखी है? उसको अपनी कीर्ति कराने की है, क्या कराने का है? कुछ तो बताओ, क्या करने का? किसकी अगर मैं खोलूं तो मेरे कोई गोएगा, मैं ज्ञानी बन जाए गया। ये ज्ञानी पड़े का अहंकार बहुत भारी है, अज्ञानी का अहंकार फिर भी कम होता है, ज्ञानी का अहंकार उच्च का अहंकार है। तो ये अहंकार जो है, जो ज्ञानी करता है, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, तो उससे ये अहंकार डिस्टर्ब करता है। इसलिए गुरु ने रमज रखी है जैसे वो अहंकार न करे और भी हल्का हो जाए। ये भी भारी हो जाता है, मैंने ये विकार छोड़ा है, मैंने पैसा छोड़ा, मैंने कुछ क्रोध छोड़ा, मैंने स्त्री छोड़ी, मैंने बच्चे छोड़े, मैंने आदमी छोड़ा, मैंने छोड़ा। हम देखते थे पहले क्या कहते थे, मैं अपना विकार छोड़ने के लिए अपने को कोई ज्ञान के वचन दो, नहीं छूटता है। गुरु बोलता है, बोलते मैंने भी तो अपने को ऐसा कहा, नहीं मैंने ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहने का, मैंने कहा मेरे को नहीं लगे, पर गुरु कहता है लग जाता है। हमने ये अपने अनुभव से देखा है। हम जब जाते थे घर के लिए संकल्प विकल्प चलते थे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, हमको क्या होगा? तो फिर मन आता था, रोज रोज मन ये विकल्प संकल्प करता था। फिर जब गुरु को बताया तो फिर आया ही नहीं। गुरु ने भी वही बातें कही जो मैंने अपने मन से कही थी, पर वो असर नहीं होता था। गुरु का एक वचन असर करता है, वो इसलिए। फिर हमने भी कभी पूछे थे ये प्रश्न, क्यों अपने वचन हम देते हैं नहीं लगते हैं, भगवान आपके वचन लगते हैं। बोले खुद लगेंगे तो अहंकार आ जाएगा कि मैंने अपनी माया खुद छोड़ी है। अपनी भूल पकड़ नहीं सकते, अपनी माया खुद नहीं काट सकती है। वैसे है शौक रखना है, खुद नहीं काट सकते तो ऐसे नहीं कहना गुरु करेगा, मैं क्या करूं। शौक रखता है, भले अपने से लगाने की कोशिश करता है, नहीं लगता है, पर लगाने की कोशिश तो करता है ना। चाह तो है ना, जहाँ चाहे वहां राह मिल जाती है, जहाँ जहाँ चाह रखता है वहां रास्ता मिल जाता है। हाँ, विश्वास है, यही बड़ी बात है। अच्छा, विवाणी पढ़ो। दलदल से चाहे हम खुद निकले, हाँ, दलदल है। हाँ, दलदल है। हाँ, निकालो मन की स्थिति होती है, उसमें क्या होता है, कभी ट्रेन से उतरते हैं, कभी ऐसे ही नशे में चलते जाओ, अचानक भूल जाता है कि मैं ईस्ट गया या वेस्ट गया, पता नहीं अभी इधर जाना है या उधर जाना है। जहां से आया फिर बीच की गली से निकला, फिर आगे बढ़ना है पीछे जाना है, कुछ पता नहीं रहता है। तो कितना भी जिसकी साधारण बुद्धि वाले को तो बार बार होता है, पर कभी कभी उच्ची बुद्धि वाले भी ऐसे उलझ जाते हैं, जैसे बोलते हैं दिशा भ्रम। तो दिशा भ्रम की तरह मनुष्य भी ये उलझ जाता है। जीव कहता है मैं कहाँ से आया, वो ब्रह्म से ही सृष्टि उसकी पैदा हुई है, ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। ब्रह्म का जीव कहे ब्रह्म से मैं कौन, वो उसी का ही रूप है। तो दिशा भ्रम की तरह ब्रह्म में आ जाता है, उलझ जाता है और अपने को नीच बंदा गंदा मान के बैठता है। अभी यहां देखो, शरीर के लिए कहा शरीर तू है, तो जीव शांत होता है, शरीर वही पड़ा है, ये शरीर शांत होता है। जीव तो देखो वासना से ही चला गया ना, जाके कहीं भी जन्म लिया, अभी शरीर जल गया, मर गया, गल गया। जीव गल गया क्या, फिर भी बोलता है मैं शरीर हूं। मैं जब से बोलती हूँ कि मरने के बाद हमेशा वो भ्रमण बताता है, वो जो चौथा होता है, चौथे के दिन, कि ये मनुष्य दूसरा शरीर धारण करता है,
दूसरा शरीर धारण करता है, जैसे जूना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र पहना। तो अभी क्यों न इसको मैं वस्त्र समझूं? अभी जीते जी अगर हम इसको अपना वस्त्र समझे, अपना कपड़ा समझे, तो दुख सुख का आभास न हो। चौथो शरीर सदाई, चौथो सूर सही, ये सूफी फकीर बता के गए हैं। शरीर क्यों कहलाते हो अपने को? क्यों मान के बैठे हो जो तकलीफें आती है? सत्य जानते हो तो तकलीफ आती है, शरीर मानते हो तो तकलीफें सहन करते हो, नहीं तो शरीर ही नहीं हो तो बाकी जो भी रिश्ते नाते वो भी भ्रम मात्र रह जाते हैं। तुम किधर उसमें अटकते नहीं हो।